गुड मॉर्निंग एवरीवन, ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। कल हमने चैप्टर ख़त्म किया था लास्ट, ठीक है, सेकेंड चैप्टर ख़त्म किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मोशंस ऑफ द अर्थ का क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि हमारा अर्थ मूवमेंट करता है, ठीक है। दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है रोटेशन, एक होती है रिवोल्यूशन। क्या होती है रोटेशन? रोटेशन मीन्स कि जब अर्थ हमारा अपने ही एक्सिस में घूमता है, ठीक है। मतलब जब सुबह से शाम, शाम से रात, ऐसे होता है ना, पूरा 24 आवर का जो साइकिल होता है अपने ही एक्सिस घूमता है। मतलब सुबह लाता है, फिर रात लाता है, सुबह फिर रात, सुबह फिर रात, ऐसा जो पूरा कंप्लीट करने वाला उसका मोमेंट होता है, अपने ही एक्सिस में घूमता है, उसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? रोटेशन बोला जाता है। देखो, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने ही एक्सिस में घूमता है, उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। और ये जब अपने ही एक्सिस में घूमता है तो ये एक एंगल बनाता है Q6W, जो कि 66 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। ये एंगल बनाता है। गॉट इट। उसके बाद आता है रेवोल्यूशन, सेकंड मोशन इसका, ठीक है, सेकंड मूवमेंट हमारे अर्थ की। एक हो गया रोटेशन, एक हो गया रेवोल्यूशन। क्या होता है रेवोल्यूशन? जब मूवमेंट करता है अर्थ अपने फिक्स पाथ पे। आपको पता है कि अर्थ हमारा दो मूवमेंट करता है, एक तो अपने एक्सिस में घूमेगा तो दिन और रात लाएगा, और एक जब वो साल लाएगा, ठीक है, पूरा 360 घूम घूम कर, 365 डेज घूम घूम कर एक पूरा एयर कंप्लीट करेगा, ठीक है, और सन के इर्द गिर्द घूमेगा। तब अपना एक्सिस नहीं, अभी इसका अपना सन के इर्द घूमेगा, उसको रेवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। हम होता है ना कि रेवोल्यूशन, लाइक हम ऐसा सिंपली बोलते हैं कि हमें रेवोल्यूशन लानी है। रेवोल्यूशन मीन्स हमें चेंज लाना है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये चेंज लाता है ना। देखो क्या करता है, एयर लाता है, ठीक है, चेंज करता है, ठीक है। एक एक साल ख़त्म करके दूसरा साल लाता है, दैट मीन्स रेवोल्यूशन करता है, ठीक है। तो ये कितने टाइम लेता है? 365 डेज लेता है, और ये 24 आवर्स, दैट मीन्स 1 डे लेता है। रोटेशन 1 डे लेता है, और ये 365 डेज लेता है, ठीक है। बेसिकली ये एक्चुअल में 365 डेज नहीं लेता है, ये 365 डेज 5 आवर्स एंड 59 मिनट्स लेता है। लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, देखो ना, हम तो अपने कन्वीनियंस के लिए कुछ भी ला लेते हैं, ठीक है। तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने 365 डेज रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वो 5 घंटे और 59 मिनट्स को इग्नोर कर देते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इग्नोर करते हैं, बट उसको बाद में ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ तक देखो आप। उसके बाद फिर रोटेशन हो गया, रिवोल्यूशन हो गया। एक पॉइंट आ रहा है ऑर्बिटल प्लेन। क्या होता है ऑर्बिटल प्लेन? ऑर्बिटल प्लेन होता है जब हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है, और एक्सिस को घूमने को, वो उसको क्या, एक्सिस को हम एक और चीज़ भी बोलते हैं, ऑर्बिट, ठीक है। तो जो एंगल बना रहा है, ये बता, देखो ना, जो एंगल बनेगा, दैट मीन्स वो ऐसे सर्कल, ऐसा प्लेन पे तो बनेगा ना, प्लेन तो बनेगा ही ना, घूमेगा, दिन और रात लाएगा, ऐसे घूमेगा। मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो घूमेगा, फिर स्टार्ट कर रहा है, फिर घूमेगा, स्टार्ट कर रहा है, घूमेगा, ऐसे घूम गया, तो प्लेन बन गया ना उसका एक। तो ऑर्बिट है तो ऑर्बिटल प्लेन, तो वो द प्लेन फाउंड बाय ऑर्बिट, तो क्या होगा? ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। उसके बाद आ रहा है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। क्या होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है the circle which divides the sun, which divides the day from night on the globe या फिर अर्थ, it does not coincide with the axis। देखो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? आपने देखा होगा कि हमारा अर्थ पे एक तरफ सन की किरणें पड़ती हैं, एक तरफ शेडेड एरिया होता है। तो जो वो शेडेड एरिया एंड नॉन शेडेड एरिया होता है, जो लाइन उसको डिवाइड करने वाली होती है, मतलब जो सर्कल उसको डिवाइड करता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज द शेडेड एरिया एंड दिस इज द नॉन शेडेड एरिया। दैट मीन्स ये वाली लाइन जो होगी, दिस लाइन इज नॉन एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एंड ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या कह रहा है कि वो एक्सिस के साथ क्या नहीं करती, एक्सिस के साथ नहीं। देखो, एक्सिस हमारा ये जा रहा है,
ये ब्लैक जो डॉटेड लाइन है ये दिस इज अवर एक्सिस एंड दिस इज द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दैट मीन्स ये इसके साथ मिल नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि जिस तरफ एक्सिस जा रहा है उतना एरिया शेडेड होगा, उतने एरिया पे लाइट पड़ेगी। नो, दिस इज द, ये अपने अलग तरीके का मतलब उसका अपना अलग एंगल बनेगा, किसका, एक्सिस का, बट दिस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर्म इट्स ऑन एंगल एंड ये इसके साथ कभी भी कोइंसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो दिस, ये जो शेडेड एरिया नॉन शेडेड एरिया ना, ये इसको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया, अभी आ गया लीप ईयर। क्या होता है लीप ईयर? देखो मैंने कहा था पहले ऊपर के हमारा जो अर्थ है 365 डेज लेता है, बट एक्चुअल में वो कितना टाइम लेता है? 365 डेज प्लस 5 आवर्स एंड 59 मिनट्स, दैट मीन्स 6 आवर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ से सिर्फ 365 डेज लिए, 6 घंटे तो हम छोड़ गए। तो जो 6 घंटे हम छोड़ते हैं 4 सालों के बाद, उन 6 घंटों को 4 साल में ऐड करते रहते हैं। मतलब 4 सालों के बाद जो 5वां साल आता है उसमें ये 4 घंटे ऐड कर देते हैं और 6 घंटे ऐड कर देते हैं। तो ये 6 घंटे जो हम ऐड करते हैं, दैट मीन्स देखो आप 6 4 24 हो गया, तो हमने 24 घंटे, दैट मीन्स एक दिन ऐड करते हैं हम फेब के मंथ में, और फेब के मंथ में 28 की जगह 29 डेज हो जाते हैं। क्योंकि अब सवाल ये है कि फेब में क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो ना, बाकियों में 31 डेज होते हैं, अब किसी और में हम ऐड कर देंगे जिसमें 30 डेज होंगे या 31 होंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो वो तो 32 हो जाएगा। लेकिन सबसे कम दिन फेब में ही होते, तो इसलिए हम फेब में इसको ऐड कर देते। तो फेब में 29 डेज होते हैं, तो वो किस वजह से होते हैं? वो जब हम ये वाले 6 घंटे मिलाकर एक दिन कंप्लीट करते हैं 4 सालों के बाद, जो 5वां साल आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जिस दिन 366 डेज होते हैं इंस्टेड ऑफ 365 डेज, उसको लीप ईयर बोला जाता है। ठीक है, वो लीप ईयर होता है, दैट मीन्स उसको 366 डेज होते हैं। तो वो कैसे आता है? वो इन्हीं के घंटे, यही घंटे जोड़ जोड़ कर हम रखते हैं। 6 घंटे 4 साल के बाद ऐड कर देते हैं 5वें साल, तो क्या हो जाता है? लीप ईयर बनता है। उसके बाद एक आता है पॉइंट यहाँ पे, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है? जैसे आपको पता है हमारी धरती कैसे घूमती है, एक इंक्लाइंड एंगल बनाकर घूमती रहती है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमारी ये धरती है, इंक्लाइंड बन रहा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा घूम रही है, ऐसा पूरा देखो ना, इंक्लाइंड बना रही है, फिर यहाँ से यहाँ घूमेगी तो इंक्लाइंड बनाएगी, फिर घूमेगी, और है भी हमारी धरती टिल्टेड, तो टिल्टेड है तो इंक्लाइंड बनाकर चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है गोल घूमती है, गोल नहीं घूमती है ये। ठीक है, ये ऐसे इंक्लाइंड से एंगल बनाती है, फिर इंक्लाइंड एंगल, फिर इंक्लाइंड एंगल, तो ये इलिप्टिकल मतलब ओवल शेप लाइक घूमती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। और सिर्फ हमारी धरती नहीं, बाकी के प्लैनेट्स भी, ठीक है, वो भी इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही घूमते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा कभी। नेक्स्ट क्या होता है? समर सोलिस्टिक। अब ये तो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इससे नीचे वाली तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट। समर सोलिस्टिक क्या होता है? समर सोलिस्टिक होता है, देखो मैं आपको बताऊं, जब 21 जून होता है, आपको याद होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है हमारी 21 जून को। बेसिकली होता क्या है कि इस दिन को जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होता है, ठीक है, जो हमारा नदर्न हेमिस्फेयर होगा वो टिल्टेड होता है सन की तरफ। मतलब अब हमारे नदर्न एरिया जो होगा वो सूरज के तरफ टिल्टेड होगा, मतलब झुका हुआ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी डायरेक्ट सन की डायरेक्ट जो रेज होंगी वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ेंगी। ठीक है, और क्या होगा? तो यहाँ पे मैक्सिमम हीट होगी, लेकिन पोल्स हमारे कम रिसीव करेंगे। ठीक है, यहाँ बोला है कि नदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड होगा, पोल्स की बात ही नहीं की है यहाँ पे। तो दैट मीन्स मैक्सिमम कौन रिसीव करेगा? ट्रॉपिक मैक्सिमम रिसीव करेगा, पोल्स तो हर बार की तरफ इस बार भी कम रिसीव करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो नॉर्थ पोल होगा वो सन की तरफ इंक्लाइंड होगा। ठीक है, अब देखो नॉर्थ पोल सन की तरफ इंक्लाइंड होगा, इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का ज़्यादातर पोर्शन किस में होगा?
लाइट की तरफ होगा, मतलब ज़्यादातर टाइम वो लाइट की तरफ रहेगा और सूरज की किरणें ज़्यादा टाइम तक उस पर पड़ेंगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हिस्सा ज़्यादातर लाइट की तरफ होता है, मतलब डे होगा तो दिन लंबा होगा तो रात छोटी होगी। तो दैट मीन्स 21 जून को ये होता है, जब ये होता है, ये प्रोसेस होता है, उसको समर सोलिस्टिक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि जून समर में आता है तो समर सोलिस्टिक बोला जाता है, ठीक है। दैट मीन्स ज़्यादातर, और यहाँ पे 6 मंथ तक ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है। तो इट इज़ समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर विथ, और उस टाइम पे समर होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में समर होता है, और विंटर होता है कहाँ पे, अपोजिट साइड पे, मतलब जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहाँ पे विंटर चल रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द कंडीशन रिवर्स इन द अपोजिट हेमिस्फीयर, तो वही कहा कि कंडीशन अपोजिट होगी, नदर्न में अगर समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। तो विंटर सोलिस्टिक क्या होता है, 22 दिसंबर को अब हमारा सदर्न जो हेमिस्फीयर होता है वो टिल्टेड होता है, ठीक है, वो टिल्टेड होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ज़्यादा पड़ती हैं, तो सदर्न हेमिस्फीयर में लॉन्ग डे होते हैं और शॉर्ट नाइट होती है, और इसी को क्या बोला जाता है, विंटर सोलिस्टिक, ठीक है। समर सोलिस्टिक कब होता है, विंटर सोलिस्टिक कब होता है, एंड इक्विनॉक्स एक होता है। इक्विनॉक्स कब होता है, जब कोई भी हेमिस्फीयर टिल्टेड नहीं होता, जब क्या होता है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती है, तब क्या होता है, डायरेक्ट सन रेज फॉल होती हैं इक्वेटर पे ही खाली, अभी इन दो जगह पे हो रही है, अभी इक्वेटर पे होगी, मतलब इक्वल डेज होंगे, इक्वल नाइट्स होंगी। और 21 मार्च को जब होता है तब नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होता है, लेकिन 23 सितंबर को उसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इक्विनॉक्स। अभी डायरेक्शंस देखो यहाँ पे कैसे क्या होता है, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करी, ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है, इसकी किरणें जा रही। सबसे पहले हमने समर सोलिस्टिक को देखो समर सोलिस्टिक का ज़्यादातर हिस्सा, ये देखो ज़्यादातर हिस्सा सूरज की तरफ है, ठीक है, सूरज की तरफ है, तो समर लॉन्गर डे होंगे, शॉर्टर नाइट होंगी, और समर होगा कहाँ पे, नदर्न हेमिस्फीयर में, और विंटर होगा कहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिक में देखो आप, विंटर सोलिस्टिक में हमारा ज़्यादातर पोर्शन, अब यहाँ पे क्या होगा, अब नदर्न हेमिस्फीयर यहाँ पे भी इसका रिवर्स हो जाएगा, विंटर हो जाएगा कहाँ पे, विंटर हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। और नेक्स्ट स्प्रिंग और ऑटम का क्या रहेगा, यहाँ पे जब हमारा इक्वल होएगा, देखो इक्वल जा रहा है, डे एंड नाइट इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल जा रहा है, तो सूरज की किरणें यहाँ पड़ रही हैं, यहाँ पड़ रही हैं, और यहाँ पे स्प्रिंग होगा कब, 23 सितंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पे 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ ऐसे ही हमारे सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, सीजन्स ऐसे ही चेंज होते हैं। ये चैप्टर थोड़ा छोटा सा था, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, तो आई होप आपको समझ में आएगा। और ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, बिल्कुल आपको समर सोलिस्टिक विंटर सोलिस्टिक का पता होना चाहिए और डेट्स पता होनी चाहिए, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है कि आपको ऐसी चीज़ें डिटेल में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर इतना है, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। नेक्स्ट हम मैप शुरू करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।